दिस इज़ सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। तो भाई आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो करेंगे एनवीएस एसएसटी, ठीक है, टीजीटी का जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग। तो देखिए आज मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि जो एसएसटी में पूछा जाएगा सिलेबस वो क्या है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं आपकी। तो हिस्ट्री में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो कौन कौन से हैं। तो देखिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, इकोनॉमिक डिप्रेशन है, लेबर एंड पीजेंट क्लास इश्यूज़ हैं, 20वीं सेंचुरी के अंदर जो इंडस्ट्री को लेकर इंडिया में ग्रोथ हुई थी वो क्या थी, फीचर ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। ओके मीन्स देखिए ये जो कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन वर्ल्ड से आपका जो 9th क्लास की हिस्ट्री है वहाँ से ये टॉपिक पूछे जाएंगे आपसे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब औद्योगिक क्रांति से है, जो आर्थिक महामंदी आई थी वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैंने आपको अपने चैनल पे कराया हुआ है, तो जिन्होंने देखना है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको जो है एनवीएस की यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है मेरे चैनल पर। तो जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकती हैं। तो भाई फिर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसमें केसेस, इवेंट्स, इम्पैक्ट, कंसिक्वेंस ये आपसे पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं रिवॉल्यूट ऑफ 1857, ये मैंने कराया हुआ है तो आप देख सकते हैं। ये भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ये भी कराया हुआ है 1885 टू 1947। फिर रशियन रिवॉल्यूशन मैंने भाई नहीं कराया है, वो मैं जल्दी कराने वाली हूँ। 1970 के जो केसेस थे, इवेंट्स थे, इम्पैक्ट थे, ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंस थे, ये सभी आपको कराऊंगी मैं। फिर है राइज ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म का राइज कैसे हुआ था, फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स है, सोशलिज्म यूरोप, इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म। ओके फिर राइज ऑफ फैसिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी एंड इटली, इटली और जर्मनी को लेके भी टॉपिक जो है वो मैं डिस्कस करूंगी आपसे। फिर द 2 वर्ल्ड वॉर एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन, यूएन से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। भाई ये हिस्ट्री से बहुत कम सिलेबस है आपका, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आपको। मेनली आपको 9th 10th पढ़ के जानी है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे 9th और 10th से, ठीक है। 9th 10th की एसएसटी आपको स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, चारों पार्ट जो है 9th और 10th के आपको पढ़नी है, ठीक है। एनसीईआरटी पहले भी मैंने आपको बताया है अपनी वीडियोस के अंदर कि भाई एनसीईआरटी मस्ट है आपके लिए। फिर है जियो से क्या क्या पूछा जाएगा। भाई जियो का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। जियो में देखिए इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम मैंने कराया हुआ है ये भी, ठीक है, सोलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। फिर मोशंस ऑफ अर्थ है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, ऑक्यूरेंस ऑफ डे, ठीक है, डे एंड नाइट। फिर मैंने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कराए हुए हैं। फाइंडिंग टाइम है, अर्थ इंटीरियर, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। स्पेशल आपको वैगनर थ्योरी आप करके जाएं, ठीक है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अर्थक्वेक एंड वोल्केनो फोल्डिंग ये सभी आपको करके जानी है भाई, ये 9th और 10th की। और मेनली 11th 12th की जियो आप जरूर पढ़ के जाएं, जियो का थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है तो जियो आप 11th 12th पढ़ सकते हैं। फिर रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है, आपसे टाइप ऑफ रॉक्स पूछा जाएगा, सॉइल फॉर्मेशन पूछ लेगा, तो वेदरिंग, मार्श वेस्टिंग, रनिंग वाटर, विंड, ये सभी जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लाइमेट को आप स्किप नहीं करें, क्लाइमेट वाले सेक्शन को आप पढ़ के जरूर जाएं। यहाँ से आपका बहुत जैसे एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स, वेदर एंड क्लाइमेट ये सब आपसे पूछे जाएंगे। सोलर रेडिएशन है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ओके तो ये आप पढ़ के जाए। प्रेशर बेल्स है, विंड्स है, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स ये पूछे जा सकते हैं। वेपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। फिर वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, मेनली ग्लोबल वार्मिंग ये आप पढ़ के जाएं, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको 11th 12th की जियो आप जरूर पढ़ के जाएं। फिर ओशियंस पूछ लेगा, सबमेरिन रिलीफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, वेव्स, टाइड्स, ठीक है, ज्वार भाटे जो होते हैं आपके मेनली। फिर है मैप्स एंड स्केल्स, देखिए भाई प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी यहाँ से आपसे पूछी जाएगी, तो इसीलिए आपको बोल रही हूँ 11th और 12th की आपको जियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि जो ये है ना आपका
ये प्रैक्टिकल वाला सेक्शन, ये आपका वहीं से पूछा जाएगा। तो आप 11th और 12th को पढ़ के जाएं। और एक बात और जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो ये आपको मैंने अभी सिलेबस बता रही हूँ ना भाई, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और ये वहाँ पर आप लोग चिपका ले जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, क्योंकि जब तक आप ये काम नहीं करेंगे ना तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि कौन से टॉपिक आपने कर लिए और कौन से आपको करने हैं। आप ज़रूर लगाएं, अपने टाइम टेबल के पास ही इसको लगा के रखें ताकि आपको पता लग जाए भाई ये टॉपिक आपकी हो चुकी है और ये आपको करने हैं। तो फिर देखिए आपके क्या आएंगे कि बायोस्फीयर से आएगा इकोलॉजी, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। स्ट्रक्चर और फंक्शन आएंगे इसके इकोसिस्टम के। मेनली आपका फूड चैन जो है, खाद्य सुरक्षा है, खाद्य श्रृंखला है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, ये करके जाए। फिर देखिए भाई आपकी ये लगा लीजिए आप जो आपकी क्लाइमेट है, ठीक है, इंडिया साइज और लोकेशन, ये 9th क्लास की जियो है। वहाँ से फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ओरिजन, ठीक है, ये आपका जितना भी टॉपिक्स हैं ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको 9th की जियो से मिलेगा। ओके, तो 9th 10th स्किप नहीं करना है। फिर देखिए ये बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, पॉपुलेशन, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपको 9th 10th में ही देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। पॉपुलेशन आपको पढ़ना है, ये जितने भी हैं ये सभी चैप्टर वाइज आपको दिए हैं। मैं जल्दी ही कराऊंगी आपको 9th की और 10th की जियो, ये आपकी जो है एनवीएस के लिए भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई पॉपुलेशन को पढ़ के जाए, इसमें आपकी ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन पूछी जाएंगी, केसेस पूछे जाएंगे, फैक्टर, माइग्रेशन, ओके, थ्योरीज पूछी जाएंगी इसकी, माल्थस की, डेमोग्राफिक, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज़ हैं, फिर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ये सॉरी भाई अभी जियो की बात हो रही थी आपकी, ठीक है, मिक्स है आपकी, यहाँ से आपकी इकोनॉमिक्स का सेक्शन आपका जो है चलने वाला है। नेशनल इकोनॉमी, इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, वाटरवे, एयरवेज, पाइपलाइंस, नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, ये सभी आप करके जाए। फिर डिजास्टर, हार्जेस्ट, अंडरस्टैंडिंग, ये क्या है, ये नेचुरल मैन मेड थिंग्स क्या होते हैं, ठीक है, ये टॉपिक्स भी आपको, सुनामीज़ हैं, ये अभी भाई जियो की बात चल रही है, सॉरी इकोनॉमिक्स की नहीं चल रही, तो ये आप टॉपिक्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं। ओके, फिर देखिए आपके ये कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, ये आपके इकोनॉमिक सेक्शन से पूछे गए हैं, ये आप पढ़ के जाएं। पीपल एज रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, हेल्थ एजुकेशन है, पुअर्टी एज ए चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, डेवलपमेंट, ओके, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ, ये सभी आप भाई करके जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक सेक्टर जो है क्या है, इकोनॉमिक के सेक्टर आप ये भी 9th 10th की इकोनॉमिक्स से पूछे गए हैं। मनी एंड क्रेडिट। फिर बात करते हैं हम सिविक्स के बारे में। सिविक्स से क्या क्या पूछा जाएगा, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, ठीक है, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी है, पॉपुलर स्ट्रगल लाइक इन नेपाल, बोलीविया के अंदर जो आपकी ये चले थे मूवमेंट्स, ये आप पढ़ के जाएं। फिर डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है, साइलेंट फीचर है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है आपकी, इलेक्शंस, ये 9th और 10th की सिविक्स में आपको देखने को मिलेंगे टॉपिक्स, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंने कराया हुआ है, ठीक है, आपको ये पढ़ के जाने हैं। फिर फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं भाई, मौलिक अधिकार और कर्तव्य आप जरूर पढ़ के जाएं। तो आज मैंने आपसे डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर एनवीएस टीजीटी एसएसटी का सिलेबस, ठीक है। ये आपको भाई सबसे पहले प्रिपरेशन में आपको सिलेबस ही पता होना चाहिए। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो पहले भी बताया मैंने वीडियो के अंदर और अब भी बता रही हूँ कि आप इसको नोट डाउन कर लें और जहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हैं अपने टाइम टेबल के पास इसको चिपका लें, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन से टॉपिक आप कर चुके हैं और कौन से आपको करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस।